नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द खंडूरा क्लासेस में। आज है 31 मई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया? तो आपके सामने चार उत्तर हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का हाल ही में निधन हो गया। तो मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। वहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। अजीत जोगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नवंबर 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, तब वे प्रथम मुख्यमंत्री बने। वह 2003 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। अजीत जोगी के निधन पर छत्तीसगढ़ में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस देश ने पाक द स्टील्थ बॉम्बर विमानों का निर्माण शुरू किया? तो आपके सामने चार उत्तर दिए गए हैं, रूस, अमेरिका, चीन और भारत। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस। रूस ने पाक द स्टील्थ बॉम्बर विमानों का निर्माण शुरू कर दिया है। मैं रूस के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूं। रूस की राजधानी मॉस्को है, प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन है और मुद्रा रूबल है। रूस ने अपने पहले प्रोटोटाइप स्टील्थ बॉम्बर का निर्माण शुरू कर दिया है। रूसी विमान पाक द संयुक्त राज्य अमेरिका के US-B2 रणनीति स्टील बॉम्बर के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। रूस ने पहले ही खुद स्टील्थ फाइटर सुकोई 57 विकसित कर लिया था, जिससे पहले 2010 में उड़ाया गया था। यह विमान मिसाइलों और बॉम्बों को ले जाने में सक्षम होगा, जिसमें हाइपर सुपरसोनिक हथियार शामिल होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ट्राइफेड के सहयोग से किस राज्य ने वन धन स्कीम कोविड-19 के बाद सबक पर वेबिनार आयोजित किया? तो आपके सामने चार उत्तर दिए गए हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के बारे में आपको जानकारी दे दूं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान ने हाल ही में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा भी की थी। इससे पहले वहाँ 3 टाइगर रिजर्व बने थे। अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले यहाँ चौथे टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा हुई थी। पहले 3 टाइगर रिजर्वों के नाम थे रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरू की? आपके सामने चार उत्तर हैं, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी, और इससे यह भी कहा कि रोजगार पाने के लिए श्रमिकों को ऑनलाइन MP रोजगार सेतु पोर्टल पर आवेदन करना पड़ेगा। इससे पहले यहाँ पर श्रमिकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सबको मिलेगा रोजगार नामक योजना की भी शुरुआत की थी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य किसे चुना? तो आपके सामने चार उत्तर हैं, नरेंद्र बत्रा, रमेश तोमर, राहुल महाजन और किशोर सिंह। तो आपका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र बत्रा, जिनको भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य भी चुना। मैं आपको बता दूं, नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। नरेंद्र बत्रा इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में बता दूं तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय
लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर लंबी सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो आपके सामने चार उत्तर है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क बनाने की योजना बनाई है। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दूं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अब 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क बनाने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों पर जमीन के साथ दोनों तरफ हर्बल और औषधि युक्त पेड़ लगाने की योजना बनाई है। पेड़ों का रोपण राष्ट्रीय और राजमार्गों के साथ किया जाएगा। सड़कों के किनारे हर्बल गार्डन विकसित किए जाएंगे जो बैक्टीरिया व अन्य बीमारियों को दूर रखेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में बता दूं तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ कुल जिले 75 हैं और यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है और यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डाटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू की? तो आपके सामने चार उत्तर हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात व दिल्ली। तो आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने हाल ही में अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा व राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। यहाँ कुल विधानसभा सीटें 225, लोकसभा सीटें 28 व राज्यसभा सीटें 12 हैं। कर्नाटक राज्य सरकार नागरिकों का स्वास्थ्य रजिस्टर तैयार करेगी जिसके तहत सभी नागरिकों को स्वास्थ्य मानदंड का मानक सुरक्षित किया जाएगा। इस परियोजना के तहत राज्य सरकार 6.5 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण करेगी जिसमें राजस्व अधिकारी, आशा कार्यकर्ताएं, स्वास्थ्य अधिकारी व शिक्षा विभाग के कर्मचारी प्रत्येक घर जाकर डाटा एकत्र करेगी। यह योजना लोगों के बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंगापुर में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपके सामने चार उत्तर हैं, अर्जुन रेड्डी, पेरियासामी कुमारन, मनीष सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेरियासामी कुमारन को सिंगापुर में नया उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं आपको बता दूं कि 26 मई 2020 को पेरियासामी कुमारन को सिंगापुर गणराज्य में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में अक्टूबर 2016 से कतर में भारत के राजदूत के कार्य के रूप में नियुक्त थे। पेरियासामी कुमारन जावेद अशरफ का पदभार ग्रहण करेंगे। सिंगापुर के बारे में बताऊं तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर है। यहाँ की मुद्रा सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति सेल्पन रामनाथन है और प्रधानमंत्री ली सियन लॉन्ग है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अग्निप्रस्थ नाम से प्रक्षेपात उद्यान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपके सामने चार उत्तर दिए गए, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अग्निप्रस्थ नाम से प्रक्षेपात उद्यान की स्थापना विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में की जाएगी। 28 मई 2020 को अग्निप्रस्थ नाम से INS कलिंग में एक फाउंडेशन पार्क की स्थापना हुई जिसमें 1951 से लेकर INS कलिंग की मिसाइलों के इतिहास के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए किस कंपनी के ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आपके सामने चार उत्तर दिए गए, अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के साथ हाल ही में
कर्नाटक मैंगो बोर्ड ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें किसानों की उपजों को ऑनलाइन बेचा जा सकेगा। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक मैंगो बोर्ड किसानों के उत्पादों को फ्लिपकार्ट के साथ ऑनलाइन बिक्री हेतु कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ समझौता किया है। फ्लिपकार्ट के बारे में आपको बता दूं क्योंकि फ्लिपकार्ट ने ही कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है। तो फ्लिपकार्ट के बारे में बता दूं कि फ्लिपकार्ट भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसका मुख्यालय बंगलौर में है और फ्लिपकार्ट की स्थापना सन 2007 में हुई थी। फ्लिपकार्ट के संस्थापक आईआईटी दिल्ली के छात्र सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा की गई थी। अभी 2 साल पहले अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी को खरीदकर अपने अधिग्रहण में ले लिया। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। कल आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर था 20 मई। और आज का प्रश्न है विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही साथ जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।